आजकल के बच्चे यह नहीं समझते कि पिता केवल बच्चों का जन्मदाता ही नहीं होता बल्कि उनका पालनहार होता है। ऐसे में अगर बेटा पिता का बेरहमी से कत्ल करने के साथ ही साथ उसके गुप्तांगों को भी कुचल दे तो बेरहमी की सीमा का पता लगता है। यह एक बाप का नहीं, बाप बेटे के रिश्ते और भरोसा का भी कत्ल होता है। ऐसी घटनाएं आजकल तेजी से बढ़ने लगी हैं। लखनऊ जिले के निगौर थाना क्षेत्र के रंजित खेड़ा गांव में ऐसी ही घटना ने दिल को झंझोर कर रख दिया है। यह खेती और जमीन मेरी है, इसका मैं मालिक हूँ, मैं जिसे चाहूँगा उसे दूंगा। तुम्हारे कहने से मैं इसको तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। 70 साल के महादेव ने अपने बेटे जगदेव के साथ रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर यह इसलिए कहा कि ऐसी धमकी से बेटे जगदेव के मन में डर बैठेगा, वह पिता की बात मानेगा। हमें पता है तुमने जमीन बेचने का बयाना ले लिया है, लेकिन इतना सुन लो कि उसमें मेरा हिस्सा मुझे भी चाहिए। महादेव के बड़े बेटे जगदेव ने पिता को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बयाना वह पैसा होता है जो जमीन बेचने के लिए अग्रिम धनराशि होती है। इसके बाद जब जमीन खरीदने वाला पूरा पैसा चुका देता है तो जमीन की लिखत पढ़त की जाती है। जगदेव को यह लग रहा कि जब बयाने में ही उसका हिस्सा नहीं मिलेगा तो जमीन बिकने पर मिलने वाली रकम में भी उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे में वह बयाने की रकम से ही हिस्सा लेने की जिद करने लगा, जबकि महादेव जगदेव को हिस्सा नहीं देना चाहता था। जगदेव का अपने पिता के साथ मतभेद रहता था। उसे बार बार यह लगता था कि उसके पिता उसके बजाय छोटे भाई बहनों को अधिक चाहते हैं। इसके अलावा उसे इस बात की नाराजगी रहती थी कि उसके पिता के संबंध उन्नाव की रहने वाली गायत्री नाम की महिला के साथ थे, जबकि गायत्री और महादेव के ऐसे कोई संबंध नहीं थे। हम उम्र होने के कारण दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कर लेते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते थे। बेटा जगदेव यह नहीं समझ पा रहा था कि 70 साल की उम्र में उसके पिता से क्या संबंध हो सकते हैं। उसे इस उम्र में भी पिता का किसी औरत से बात करना खराब ही लगता था। उसे सब चरित्रहीन ही दिखते थे। महादेव सारे पैसे अपने पास रखना चाहते थे। कारण यह था कि उन्हें लगता था कि अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी बुढ़ापे में सहारा नहीं देगा। वैसे महादेव ने अपनी जमीन का ज्यादातर हिस्सा अपने बेटों को दे दिया था। कुछ जमीन ही उसने अपने पास रखी थी। इसके अलावा थोड़ी सी जमीन वह बेचने की सोच रहा था। इसी जमीन के टुकड़े के बिकने पर मिले पैसों के कारण विवाद बढ़ गया था। गांव में रहने वाले बूढ़े लोगों के पास जमीन का ही सहारा होता है। आमतौर पर बूढ़े होते माँ बाप की जमीन पर बेटों का कब्जा हो जाता है और बूढ़े बिना किसी आश्रय के जीवन गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक तो थोड़ा बहुत काम चल भी जाता है, पर दोनों में से कोई एक बचता है तो उसका जीवन कठिन हो जाता है। घर में बेटे के साथ रोज रोज के झगड़े से तंग आकर महादेव ने सोचा कि अब वह अपने ही बनाए घर में नहीं रहेगा। महादेव ने अपने खेत में एक कमरा बना रखा था जहां ट्यूबवेल था। बेटे से रोज के झगड़े को खत्म करने के लिए वह खेत में बने कमरे में रहने लगा। यह गांव से बाहर सुनसान जगह पर था। उसे यहाँ मच्छर और जंगली जानवरों का डर रहता था, पर घर में बेटे की गाली और मार खाने से यहाँ जंगल में अकेले रहने में उसे सुकून महसूस होता था। महादेव का दूसरा बेटा गया प्रसाद गांव में कम ही रहता था। वह मजदूरी करने शहर ही जाता था। ऐसे में उसका घर के मामलों में दखल कम रहता था। महादेव की दोनों बेटियां श्वेता और बिटाना अपने माँ बाप के करीब रहती थी। उनकी भी भाइयों से कम ही बनती थी। ऐसे में परिवार में आपस में कोई सामंजस्य नहीं था।
महादेव लखनऊ जिले के निगोआ थाना क्षेत्र के रंजित खेड़ा गांव में रहता था। उसकी उम्र 70 साल के करीब थी। महादेव के 2 बेटे जगदेव प्रसाद और गया प्रसाद और 2 बेटियां श्वेता और बीटाना थी। सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। महादेव का उन्नाव आना जाना था। वहाँ रहने वाली गायत्री बदला हुआ नाम से उसके नज़दीकी रिश्ते थे। यह बात बेटे जगदेव को नागवार लगती थी। वह इस बात को लेकर अक्सर अपने पिता को ताना मारता रहता था। इस बात से नाखुश पिता महादेव घर की जगह खेत पर बने कमरे में पत्नी शांति देवी के साथ रहता था। 26 अगस्त 2021 की रात शांति देवी और महादेव अगल बगल सो रहे थे। शांति देव को ठीक से नींद नहीं आती थी तो डॉक्टर की सलाह पर वह नींद की गोली खाकर सोती थी। ऐसे में उसे अपने आसपास का पता नहीं होता था। 27 अगस्त की सुबह जब वह उठी तो देखा कि उसके बगल में सो रहे महादेव की किसी ने हत्या कर दी है। खून से लथपथ पति का शव देखकर शांति देवी चीख पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां पहुंच गए। घटना की सूचना गांव के लोगों ने निगोआ थाना की पुलिस को दी। पुलिस ने महादेव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद महादेव के बेटे जगदेव की लिखित तहरीर पर भांडवी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह व एसआई राम सहमुज यादव के साथ एक पुलिस टीम का गठन किया। थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह हत्या के कुछ दिन पहले ही निगोआ थाना में नई पोस्टिंग पर आए थे। ऐसे में आते ही हत्या की गुत्थी सुलझाने का दायित्व संभालना पड़ा। महादेव की दोनों बेटियां श्वेता और बीटाना का शक भाई के साथ रहने वाली महिला पर था, क्योंकि पिता को बिना शादी के उसका साथ रहना पसंद नहीं था। पुलिस की टीम ने जब गांव के लोगों और महादेव के घर वालों से अलग अलग बातचीत की तो मामले का हैरत अंगेज खुलासा हुआ। घर परिवार की शंका से अलग आरोपी सामने आया। पुलिस ने जब गहरी छानबीन की तो पता चला कि महादेव की हत्या उसके बेटे जगदेव ने ही की है। पुलिस की पूछताछ में जगदेव ने बताया कि जब पिता ने उसे जमीन में हिस्सा देने से मना किया और जमीन बेचने के लिए जो बयाना लिया था उसमें भी हिस्सा नहीं दिया था, उसे लगता था कि ऐसा वह किसी के बहकावे में आकर कर रहे थे, जिससे वह तनाव में रहने लगा। 32 साल के जगदेव ने सोचा कि क्यों न वह अपने पिता का कत्ल कर दे, जिससे रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाए। जगदेव यह जानता था कि उसकी मां नींद की दवा खाकर सो जाती है। उसे अपने आसपास का कुछ पता नहीं रहता था। 26 अगस्त 2021 की रात करीब 2:30 बजे जगदेव अपने पिता के कमरे तक पहुंच गया। वहां मां सो रही थी। पास में ही अलग चारपाई पर पिता महादेव भी सो रहे थे। जगदेव ने सबसे पहले पिता के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे वह आवाज न कर सके। इसके बाद पत्थर से प्रहार करके सिर को फोड़ दिया। पिता जीवित न रह जाए, इस कारण उसने पिता के निजी अंगों पर भी प्रहार करके उनकी हत्या कर दी। इसके बाद वह चुपचाप वहां से भाग गया। सुबह जब उसकी मां ने शोर मचाया और गांव के लोग जमा हो गए तो जगदेव भी वहां पहुंचा और उसने पुलिस को अपने पिता की हत्या की तहरीर दी। उस समय किसी को भी यह शंका नहीं थी कि उसने ही पिता के साथ ऐसा किया होगा। जगदेव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।